राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत की विशेषताएं यह है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कहे अनुसार करते हैं, वह महापापी जीवन भी मोक्ष पा जाता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कथा को श्रवण करने से हजारों गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, श्रवण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों का यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी कथाओं का वर्णन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृतकृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरना बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टि करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की विधि एवं महत्व वर्णन कर मुझे कृतज्ञता कीजिए। पांडव नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मंधात्री ने महिष लोमस जी से किया था। अस्तु में वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मंदोत्री को सुनाई थी, आज मैं तुमसे सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र वन, जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कल्पव किया करते थे। इंद्रती देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधवी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोष नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां आकर मेधवी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि उनके मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। तब हाथ के सितार ले उनके आसपास बैठी अपनी वीणा बिंदी के कुकित कंठ से मधुर गाना गाकर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधवी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सराएं की भोहों की कामना कटप्श के प्रत्यक्ष नेत्रों के बाण बनाकर मंजू घोष का उनका सेनापति बना दिया और आना बाना और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधवी ऋषि युवा स्वरूपवन और तेजस्वीवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्री अन्यस ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव के सेनापति मंजू घोष ने मुनि के सन्मुख समीप ही बैठकर मधुर गाना
गाना करना आरंभ कर दिया। श्रवण लहरी की सुरीलता ताना से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोष पर दृष्टि पड़ने ही उस पर मोहित हो गए। मुनि की अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोष अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उनके रूप में ऐसे मोह की समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोष के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोष ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामसक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आए हो। मंजू घोष मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उनका चित्त भाभी अनिष्ट की आशंक से चंचल रहने लगा। मंजू घोष मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोष के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ फिर से दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात बीती है। मंजू घोष के ऐसे वचन को सुनकर मुनि को मोह निंदा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्ट, तुमने बार बार धिक्कारा है। तूने मेरे अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी। अंत तुम पिशाच तत्व हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोष पिशाचनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया है। अतः अब मैं जो होना था सो हो गया। अब कृपया कर श्राप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोष की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। शौव ने उन्हें देखा और आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा अस्त कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैत्रवन ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोष को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोष दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का यह प्रभाव है कि व्रत करने वालों को पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, श्रवण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों का यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में वर्णी हो ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तरणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षद मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है
शुक्ल पक्ष में होए पुत्र द आनंद अधिक रहे ओम। जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास के कृष्ण पक्ष आवे ओ शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ला की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में त्र महाबल की ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुण थनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजा। कृष्ण पक्ष नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धारणी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। काम का श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ल पक्ष में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी। शुक्ल इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भाव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुशा के शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पर करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मनि दुख धरणी हरणी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी भक्ति सहित गावे। जन गरुदित स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।
तो आशा करती हूँ आपको मेरी कथा और आरती अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूजा पाठ व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री हरि नारायण नमो नमः जरूर लिखें। राधे राधे।